नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद हूं दानापुर रेल मंडल के बिहियां स्टेशन पे। तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज बिहियां स्टेशन पे कई मांगों को लेकर के धरना दिया गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रमुख मांगे क्या है। दानापुर रेल मंडल के बिहियां स्टेशन पर आप लोगों के द्वारा आज धरना दिया जा रहा है, क्या कौन सी मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर आपको करना पड़ता है? आज हम लोग जनता पार्टी का जनता के द्वारा जनता के लिए एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम इस बिहियां रेलवे स्टेशन पे, जो दानापुर मंडल अंतर्गत आता है, यहाँ पे हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए हैं। और प्रमुख रूप से यहाँ ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर के, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ कोई ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। हमारे दानापुर मंडल अंतर्गत छोटे छोटे स्टेशनों पे कई ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से या जैसे भी हो वहाँ स्टॉपेज हो रहा है। आज हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन करके हम लोग वरीय पदाधिकारी और रेल मंत्री तथा माननीय सांसद, अन्य लोगों के कान में जो तिल डाल के सोए हुए हैं उनको जगाने का काम करेंगे। और यहाँ पे बिहियां रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन का स्टॉपेज हो। मूल रूप से 4 ट्रेन का स्टॉपेज का हम लोग यहाँ पे मांग किए हैं। पहला पटना कोटा एक्सप्रेस, गुवाहाटी दादर एक्सप्रेस, पंजाब मेल और अमृत भारत नई दिल्ली एक्सप्रेस, जो पटना नई दिल्ली के लिए है। इसका ये 4 ट्रेन का कौन सी मुद्दा है जो बिहियां के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? परेशानी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे आपको जो जर्जर रेल पुल, हम लोग जिस धरना स्थल पे जहाँ पे बैठे हैं इसके सामने ही एकमात्र रेल पुल है। और ये तीनों प्लेटफॉर्म को जोड़ता है। राजा बाजार और जज बाजार जाने आने के लिए भी ये एकमात्र साधन है। इस रेलवे पुल का कई बार पुनर्निर्माण हुआ, कई बार बजट बना और बार बार यहाँ निर्माण होता है। एक तरफ बनता है, एक तरफ टूटता है। ये लगातार होते जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो लिपापोती किया जाता है। हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं धरना के माध्यम से कि इस पुल के बदले कोई नया रेलवे पुल यहाँ पे बने, रेलवे पुल का नव निर्माण हो, ताकि ये तीनों प्लेटफॉर्म को जोड़े। ये हम अपने धरना के माध्यम से मांग कर रहे हैं। धरना स्थल से लेके काफी दूरी तक प्लेटफॉर्म 1 और 2 को बढ़ाया गया है, लेकिन एक भी यात्री शेड नहीं बनाया गया है। पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं। इस पर क्या कहिएगा? हमारा जो स्टेशन है ये अमृत भारत के स्टेशन के दर्जे में आया था। माननीय प्रधानमंत्री का एक योजना था, लेकिन अमृत भारत स्टेशन होने के बाद भी यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपने कहा कि यात्री शेड का, शौचालय का, साफ सफाई का, पेयजल की सुविधा का, ये सारी सुविधाओं का काफी कमी है। यहाँ सुविधा नाम का कोई चीज है ही नहीं इस रेलवे स्टेशन पे। एक तरह से कहा जाता है कि रेवेन्यू भी आरा से कुछ ही कम है, लेकिन विकास के मामला में देखा जाए तो काफी कुछ कमियां दिखाई देता है। आरा और बक्सर के बीच सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ये बिहियां रेलवे स्टेशन है। ऐतिहासिक रूप से आपको यह मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वीर बांकुड़ा बाबू कुंवर सिंह का भी जन्मस्थली जगदीशपुर जो है इस स्टेशन से होकर के जाता है। 3 विधानसभा क्षेत्र इस स्टेशन को जोड़ता है। पीरो विधानसभा, जगदीशपुर विधानसभा और शाहपुर विधानसभा, दियारा क्षेत्र तक के लोग यहाँ से आते हैं और जाते हैं लगातार। और लाखों लोगों का यहाँ जुड़ाव बना हुआ है इस रेलवे स्टेशन से, और हजारों यात्री आते जाते रहते हैं। सुविधा नाम मात्र का है यहाँ। क्या इस मामले पर सांसद महोदय से आप लोगों ने बात किया? सांसद के पास हम लोग पत्र भेजे हैं अपने माध्यम से। प्रमुख मांग अधिकारियों से आपने बात? हाँ, उन लोगों को भी उनके संज्ञान में है। पत्र के माध्यम से हम लोग उनको सूचित किए हैं। और आज धरना का भी जो कार्यक्रम है इसका भी सूचना उन लोगों के पास है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती इसके बाद क्या किया जाए? अगर मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग आगे उपवास पे बैठेंगे और भी आंदोलन तेज होगा। बिहियां बाजार को हम लोग प्रभावित करेंगे। बिहियां रेलवे स्टेशन जो रेल मुख्य ये आपका पथ है, हावड़ा और दिल्ली को जोड़ता है,
हम लोग अगर मेरा मांग नहीं पूरा हो रहा है तो हम लोग आगे रेल चक्का जाम का भी आयोजन करें। ये अपना परिचय बताना। संतोष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी जनता पार्टी। आज आप लोग के द्वारा बिहिया स्टेशन पर धरना दिया गया है, क्या मुद्दा है? मुद्दा बहुत कुछ है, लेकिन मेन मुद्दा है यहाँ ट्रेन स्टॉपेज का। पूर्व सांसद आर.के. सिंह के द्वारा प्रस्तावित था कि पटना कोटा का आपको बहुत जल्द हम स्टॉपेज आपको देंगे, लेकिन आज तक इसका कोई स्टॉपेज का कोई अता पता नहीं है। जबकि बिहिया, बक्सर और आरा के बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन है। पूर्व सांसद आर.के. सिंह द्वारा कई आश्वासन दिया गया था बिहिया स्टेशन, जैसे अंडरपास हो गया, फुट ओवर जो है, ब्रिज जो बनाया गया है काफ़ी जर्जर स्थिति है, और जर्जर स्थिति के अनुसार लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया गया कई बार, और उसको केवल लीपा पोती किया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है, पुनः 10 दिन के बाद वही स्थिति में हो जाता है। हम लोग इस मामले में बहुत लाचार है। यहाँ आके लोग बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, देख के जाते हैं, वो भी समझते हैं कि नहीं यहाँ कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जो एक सीढ़ी यहाँ पर है जो इस पार से उस पार जो प्लेटफार्म पर करती है, उसका इतना जर्जर हालत है कि उसका कोई समाधान अभी तक हो ही नहीं रहा है। और आज से 2 साल पहले एक प्रस्तावित था जो ओवरब्रिज पुल के लिए, वो उसका नापी इस प्लेटफार्म के पूर्व साइड में आकर 2 बार नापी हुआ, लेकिन कोई काम लग ही नहीं रहा है। जबकि अब बिहिया स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चयनित किया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा है। हम लोग बहुत दुखित हैं, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता है। एक तरफ से देखा जाए कि बिहिया स्टेशन आरा और बक्सर के बीच में बड़ा स्टेशन है, और यहाँ देखा जाए सुविधा के विषय में तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यात्री शेड का व्यवस्था नहीं है, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोगों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही है। यहाँ के जो बुजुर्ग जो स्टेशन से आने जाने वाले हैं, न पानी की सुविधा, बार बार हम लोग स्टेशन प्रबंधन से कहते हैं कि भाई पानी बंद है, क्यों पानी बंद है। शौचालय का साफ सफाई नहीं है, एक टूटा फूटा शौचालय है जो काफ़ी गंध देता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पदाधिकारी जब बिहिया निरीक्षण करने आते हैं तो हर जगह पानी का व्यवस्था कर दिया जाता है। उनके आने के 2 घंटा पहले यहाँ सब कुछ चालू कर दिया जाता है, और उनसे जब कहा जाता है तो कहते हैं कि नहीं भाई सब कुछ तो ठीक है, और जैसे यहाँ से जाते हैं दूसरे दिन देखा जाता है कि फिर वही हाल है। एक भी चापाकल जो है चालू स्थिति में नहीं है। उसके लिए हम लोग 2 बार स्टेशन प्रबंधक से बार हम लोग जाके मिले कि भाई यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, शौचालय की दिक्कत, महिला की शौचालय के लिए काफ़ी दिक्कत है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। अब आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि भाई इस आवाज़, हम लोगों का आवाज़ को दानापुर प्रमंडल में, हाजीपुर जोन में इस बात को उठाया जाए कि भाई बिहिया स्टेशन पर इन सब सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजेंद्र पांडे बिहिया का निवासी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ठीक।